सक्सेस स्टोरी इन हिंदी में आज हम लेकर आए हैं कल्पना सरोज की कहानी। यह कहानी किसी सपने को सच होने जैसी है। एक दलित लड़की जिसकी बेहद कम उम्र में शादी हो जाती है। वह तमाम पक्षपात झेलती है, शोषण झेलती है, परेशान होकर आत्महत्या करने की भी कोशिश करती है। लेकिन आज वह करोड़ों की कंपनी की मालकिन है। यह किसी को बॉलीवुड की किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, या यह भी हो सकता है कि किसी को कोरी कल्पना लगे, लेकिन यह हकीकत की कहानी है। तो चलिए सुनते हैं कौन है कल्पना सरोज, कैसी थी वो, और वह कैसे अपने आप को विजय हासिल करने के लिए करोड़पति बनी। आज के वक्त में कल्पना सरोज कामानी ट्यूब्स लिमिटेड के चेयरपर्सन है। कल्पना सरोज का यह परिचय वैसे काफी नहीं होगा, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कल्पना किसी खानदानी उद्यमी परिवार से नहीं है और न ही उसके पास कोई बड़ी नौकरी थी। कल्पना का जन्म वैसे महाराष्ट्र के अकोले जिले एक छोटे से गांव रोपरखेड़ा के एक दलित परिवार में 1961 में हुआ है। कल्पना के पिता महाराष्ट्र पुलिस विभाग में हवलदार थे। कल्पना शादी के बाद मुंबई के एक झोपड़पट्टी में रहने लगी, झोपड़पट्टी जिसे हम स्लम एरिया कहा जाता है। कल्पना सरोज का विवाह अधिक दिनों तक न चल सका और कल्पना वापस गांव आ गई। परिस्थितियां वैसे तो बहुत कठिन थी। कल्पना शारीरिक और मानसिक रूप से टूट रही थी और समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। इस दबाव को झेल पाना कल्पना के लिए बहुत मुश्किल होता गया और एक दिन उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश कर डाली। इस वक्त कल्पना सरोज की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ष के करीब थी। वो दोबारा से मुंबई आ गई, लेकिन इस बार अपने पति के पास नहीं बल्कि काम करने के सिलसिले में, जैसे कि हम आज वक्त में कमबैक बोलते हैं। अब वह मुंबई में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहने लगी और एक गारमेंट फैक्ट्री में सिलाई का काम करने लगी। कल्पना की चाहत अब खुद के पैरों पर खड़े होने की थी। अब वह किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अब कल्पना की उड़ान लंबी थी, खुद के पंखों पर उड़ने के प्रयास करने लगी। तभी तत्कालीन समय में दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही थी, वैसे वह अब भी चलाई जाती है। कल्पना स्वरोजगार के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी। उनकी सोच खुद का रोजगार शुरू करने की थी, इसलिए वह सरकारी योजना की सहायता लेने का प्रयास करने लगी। थोड़े संघर्ष के बाद कल्पना सरकारी अनुदान प्राप्त करने में सफल रही। सरकारी सहायता से उन्होंने सिलाई की दुकान शुरू कर दी। कल्पना सरोज को डिजाइन एवं रचनात्मक चीजों की तरफ क्रिएटिविटी रुझान होने के कारण उन्होंने जल्द ही फर्नीचर व्यवसाय में कदम बढ़ा दिया। कड़ी मेहनत के बल पर फर्नीचर व्यापार में भी सफल हुई। कल्पना की सफलता में उनकी पृष्ठभूमि का अहम योगदान रहा। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि होने के कारण कल्पना में काम करने की प्रेरणा, बेहतरीन नेटवर्किंग और जानकारी साझा करना, दूसरों की मदद करने की आदत ने उन्हें सफल और लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कल्पना ने अपने बिजनेस की शुरुआत बिजनेस लोन लेकर शुरू किया। जब कल्पना सरोज इस स्थिति में पहुंच गई कि वह अपने सभी खर्चे खुद चला सकी, तो उन्होंने समाज में अपने जैसी महिलाओं के जीवन में भी बदलाव लाने के लिए कार्य करने लगी। वह गांव की महिलाओं, पुरुषों को बिजनेस लोन लेने की सहायता से खुद का स्वरोजगार निर्माण करने की सलाह देती और जरूरत पड़ने पर सहायता भी कर देती। इन सभी कार्यों से कल्पना की पहचान समाज सेवी के रूप में बनने लगी थी। बाद में उन्होंने पिछड़ों, आदिवासियों, बच्चों, बुजुर्गों एवं कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वालों के लिए बहुत काम किया। जरूरतमंदों की मदद करते करते कल्पना सरोज की पहचान एक समाज सेवी की तरह बन चुकी थी। एक दिन 17 साल से बंद पड़ चुकी फैक्ट्री का मजदूर यूनियन लोगों के साथ उन तक पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं कि आप इस बंद पड़ चुकी फैक्ट्री की कमान अपने हाथ में लें। हम सब मिलकर इस फैक्ट्री को दोबारा खड़ी करेंगे। बंद पड़ चुकी फैक्ट्री का नाम था कामानी ट्यूब्स लिमिटेड। बात 2016 की है। कल्पना सरोज ने कामानी ट्यूब्स लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। यह फैक्ट्री 1960 में स्थापित हुई थी और 1985 से बंद पड़ी हुई थी। फैक्ट्री को दोबारा खड़ा करने की कहानी भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। कल्पना द्वारा फैक्ट्री का टेक ओवर करने के बाद सबसे पहले फैक्ट्री पर बकाया सभी रकम चुकाने का फैसला किया। फिर वाड़ा में स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक से युक्त विनिर्माण ढांचा खड़ा किया। अधिकतर ऐसे मामले में मुकदमे और बाजी टेढ़ी कानून प्रक्रिया, कारोबारियों और मजदूर यूनियनों को
तोड़ तोड़ कर रख देते हैं। लेकिन कल्पना सरोज ने जिस धैर्य के साथ धीरे धीरे सभी मुकदमों को निपटाया और कामानी ट्यूब्स लिमिटेड को वापस लाभ की स्थिति में लेकर आई और अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ दिए। वर्तमान में कामानी ट्यूब्स 500 करोड़ रुपए से अधिक वैल्यू की कंपनी है। कारोबार में सफलता प्राप्त करने के बाद कल्पना अपने व्यक्तिगत जिंदगी को एक बार फिर से शुरू की और एक कारोबारी से शादी कर ली। कामानी ट्यूब्स लिमिटेड की सफलता के बाद कल्पना सरोज की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी। देश में कई पुरस्कार प्राप्त हुए। 2013 में कल्पना सरोज को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। उनकी काबिलियत को देखते हुए भारतीय महिला के बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखा गया। वर्तमान में भी वो सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को करती रहती है और ऐसे ही कल्पना सरोज बाल वधू से करोड़पति कारोबारी बन गई। आपका क्या सपना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कहें।